मेरे पर्सनल टिफिन का You smell so good. Mami का छेना. ये आ रही. Just drink it. Look at this. Drink it. छोटी बनो, छोटी. तुम्हारा क्यूट है. छोटी बनो. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह के टाइम है और आज मैं बता दूं बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और घर में इतनी सारी पत्तियां उड़ के आ गई हैं। सबसे पहले तो मैं लाइट निकाल देती हूँ। ये देखो कितनी सारी पत्तियाँ, देखो पूरी पत्तियाँ ही पत्तियाँ, पत्तियाँ ही पत्तियाँ यहाँ से वहाँ तक। और इतनी हवा चल रही थी, मैंने अपने प्लांट्स को यहाँ पे रखा। वो ही मेरी तुलसी माता वहाँ पे, यू नो व्हाट, अति हो गई है। इतनी सारी पत्तियां यहाँ पे उड़ के आ गई हैं सच में। चलिए, और प्रिशा यहाँ पे मेरे साथ। से हाय प्रिशा, कम हियर मेरी चैनल, से हाय। मेरी छोटी सी छोना अभी जा रही है स्कूल, राइट प्रिशा? स्कूल डेज में रहते हैं ना बच्चे तो ऐसे ही दिखाई देते हैं सच में। सारे बच्चों को आप देख लो ऐसे ही दिखाई देंगे, बिल्कुल थके हारे, अपने आप में गुम, टैनिंग, नो फैशन एंड ऑल। मेरी छोटी सी छोना भी अच्छी धीरे धीरे लंबी हो रही है, राइट प्रिशा? ये रही चिकी पिकी। अभी प्रिशा की फ्रेंड आने वाली है, आदि अंदर पढ़ाई कर रहा है अभी, और बच्चों के डैडी अभी रेडी हो रहे हैं। आदि ने अच्छे से दूध पी लिया और हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, बहुत ज़्यादा हवा चलेगी सच में। और मुझे मेरी बॉडी के ऊपर एक्सरसाइज का फ़र्क दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या मेरी बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का फ़र्क? मुझे तो लग रहा था कि यार ये दिवाली की मिठाइयाँ खा खा के आप बिल्कुल मोटे तगड़े हो जाते हो। सच में ऐसा होता है, हर साल ही ऐसा होता था, पता है। इतनी सारी खाने में आ जाती ना, इतना सारा चिवड़ा, सूखा और फरियाली और ढेर सारी मिठाइयाँ, शुगर एंड ऑल। बट एनीवेज, सो कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरा नाम गौरी है, मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। सुबह के बहुत सारे काम हो गए। सुबह में जल्दी उठी, फ्रेशन अप हो ली, अच्छे से स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद नीचे आई, भगवान के भजन लगा लिए, हनुमान चालीसा लगा ली, फिर नाश्ते की तैयारी करी, दोनों बच्चों के डैडी का टिफ़िन तैयार कर दिया,
उसके बाद बच्चों के टिफ़िन तैयार करने के बाद 1 बाय 1 उन्हें रेडी करके नीचे उतरे और नीचे उतर के इनके सारे काम कर दिए हैं। चाय बन चुकी है, बच्चों के डैडी भी अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर आदि को भी छोड़ने जाना है। इस तरीके से मेरे दिन के सारे काम चलते रहेंगे और सुबह से ही मेरी बहुत सारे स्केड्यूल्स रहते हैं, इसीलिए रूटीन्स भी रहते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, सडनली बहुत टेम्परेचर गिर गया है, तो मुझे जैकेट पहन के हर जगह जाना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी भी खड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ठंडा लग रहा है सच में। ये वो वाला ठंडा है जिसमें आपके मसल एक्स हो जाते हैं या हड्डी में दर्द बैठ जाता है, ये वो वाला ठंडा है जो शरीर तोड़ देता है। ड्राई कोल्ड होता है ना वो। Bye, love you. Take care, buddy girl. बाय। Bye. बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। आज सबने जैकेट स्वेटर सब पहन लिया है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया सच में भाई, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद ही नहीं है। चलो जी, बच्चों के डैडी भी निकले अभी जॉब पे। बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है, कैमरे में तो कुछ पता नहीं पड़ रहा है। सूर्य देवता अभी वहाँ कोने से निकलेंगे बस उधर पीछे से, और सुबह सुबह हमारी गली ऐसी दिखाई देती है। चलो, आदि जा रहा है अभी स्कूल, राइट आदि? Yeah. So see you in the afternoon, guys. Good afternoon, guys. चलिए, अब मैं जा रही हूँ घर। आदि को छोड़ दिया है स्कूल में और मैं थोड़ी दूसरी चीज़ों की टेक केयर करती हूँ। अपने घर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी टेक केयर करनी है। इनफैक्ट मुझे पता है एक डॉक्टर भी सेटअप करना है। डॉक्टर किस चीज़ का है, एक बार सेटअप हो जाए फिर बताती हूँ। पहले भी यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि डॉक्टर सेटअप करना भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, क्योंकि आजकल मोस्टली हर छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे टारगेट वाली लगती हैं, क्योंकि इजीली कुछ होता नहीं है, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इनफैक्ट किसी को कॉल करना, डॉक्टर ऑफिस में कॉल करना, नए पेशेंट्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, और अगर वो बोलेंगे कि हाँ नए पेशेंट्स ले रहे हैं तो कौन सा इंश्योरेंस है इस पर भी डिपेंड करता है। अब इंश्योरेंस भी उनके हिसाब का होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है, यू नो व्हाट। इसीलिए तो एक बार मेरा डॉक्टर सेटअप हो जाए, तो वैसे तो ऑलरेडी है एक डॉक्टर, बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड काफ़ी टाइम से। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई अच्छा वाला डॉक्टर कर लेती हूँ, यू नो व्हाट, बट लेट्स सी। चलिए घर पहुँचती हूँ, अपने दूसरी चीज़ों की टेक केयर करती हूँ। चलो, आज दिन भर के काम करते करते इतना टाइम हो गया ना जिसकी कोई हद ही नहीं है, और घर के काम कब भी ख़त्म नहीं होते यार, सीरियसली। इसी बहाने ना मुझे इस बीच में मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना था, थोड़ा बाहर भी होकर आई, तब देखा कि एक पैकेज आया हुआ है। अब ये पैकेज जो है ये इसका है, ये जो वाइन्स आते हैं ना, ये नकली पत्तियों की जो माला आती है ना, यानी कि यूँ कह लो कि लीफ गार्डन कहते हैं जिसे, वाइन्स होते हैं। ये खूबसूरत सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं, आप कहीं पे भी सजा सकते हो, ऐसे भी रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हो, कॉफ़ी एरिया बना सकते हो, भगवान के पीछे बैकड्रॉप बनाना हो उसके लिए कर सकते हो, या ऐसे सीढ़ियों पे लपेटने के लिए, अपने हिसाब की चीज़ें। तो ये मैंने ऑर्डर करा था, ये कुछ आया मुझे $5 के कुछ 50 आ गए एक साथ। अमेज़ॉन पे तो सस्ते पड़ जाते हैं ना, बल्क में आ जाते हैं, इसीलिए काफ़ी टाइम से मन हो रहा था। एक्चुअली हुआ ये, आदि कैन यू चेक हु इज देयर बेटा, कैन यू चेक। और ये काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि है ना, बहुत पहले से ऑर्डर करती, लेकिन प्रीशा के कहने पे मैंने ये मंगाया है। प्रीशा का बड़ा मन हो रहा है इससे खेलने का और अपने कमरे को डेकोरेट करने का, तो देखती हूँ अब उसके पास क्या आइडिया है। उसको जैसा अच्छा लगेगा उसके साथ थोड़ा सा करवा दूंगी वीकेंड में, इसीलिए। आदि हु इज इट योर फ्रेंड्स? ओके, प्ले ऑन द स्ट्रीट ओनली, ओके बेटा, एंड गेट द जैकेट फर्स्ट, गेट द जैकेट बेटा, आज बहुत ठंडा है बाहर, बिना जैकेट के मत जाना चीकू, ओके? डिड यू ईट एनीथिंग? ओके, ड्रिंक पानी एटलीस्ट, ओके? गला ड्राई मत होने देना बेटा, एंड डोंट गो हियर एंड देयर, ओके? आई एम ऑल्सो कमिंग। एक बार बच्चों को चेक कर लेती हूँ, ये लोग कहाँ खेलने के लिए जा रहे हैं। प्रीशा तो ऑलरेडी बाहर खेल रही है, और जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बताया था ना
कि सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था। आज ज़्यादा कुछ मैंने बीच में रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरा खुद का ही सर चढ़ गया था बहुत बुरी तरीके से। मुझे लगता है मुझे ठंडा लग गया था इसीलिए, और बाहर भी गई थी ना तो बिना जैकेट के चली गई थी, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना आज ठंडा बहुत है सच में। चलो पहले मैं इनको अच्छे से सुलझा लेती हूँ, एक बार का बच्चों को भी बाहर देख लेती हूँ, खुद भी जैकेट पहन के जाती हूँ, है ना, बिना जैकेट के तो रहने से रही। मेरा खुद का ही सर चढ़ गया बहुत बुरी तरीके से। आज देखो कितनी हवा चल रही है। बच्चे ये रहे और सब हुडी में आ गए यहाँ से वापस। सब ने हुडी जैकेट सब पहन रखा है क्योंकि आज इतना ठंडा है, इतनी हवा चल रही है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ पे बॉयज़ खेल रहे हैं और यहाँ पे मेरी छोटी छोटी सी लड़की। प्रिशा किधर गई? Where is प्रिशा? प्रिशा ये रही अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ। बच्चियाँ अपना गेम खेल रही हैं, प्रिशा ये रही इनकी फ्रेंड्स लोगों के साथ। झूला अभी तक चल रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मेरे यहाँ पे जहाँ पे थैंकफुल साइन है यहाँ पे एक मनी प्लांट हुआ करता था, राइट। यहाँ पे मैंने मनी प्लांट की एक बेल लगा रखी थी जो ऐसे ऊपर तक जाती थी और यहाँ पे मैंने फिक्स कर रखी थी, है ना। वो मनी प्लांट को मैंने यहाँ से निकाल के ना पॉट कर दिया है, यानी कि एक गमले में डाल दिया। अब वो गमले में किस तरीके से आया वो मैं दिखाती हूँ। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा जब मनी प्लांट को लगाते हैं तो साथ में एक वो रहता है ना, समुद्री घास की एक पोल रहती है जिसके सहारे वो फैलती जाती है। तो वो पोल ना मैंने बनाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मुझे ना तो वो समुद्री घास कहीं से मिली, और जो मिली ना वो तो इतनी टूटी फूटी मिली, बिखरी सी। तो मैंने बहुत सोचा कि उसको कैसे बनाऊं। फिर मैंने देखा अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी डील में मिल रही थी, तो अमेज़ॉन से वो पोल खरीदा, ठीक है। और एक पॉट मेरे पास पड़ा हुआ था, गमला, जब गर्मियों के दिनों में मैं लेकर आ गई थी। साथ में मैंने कुछ मिट्टी डाली और उसको बो दिया। और किस तरीके से वो घर में किचन में भी ना एक तो ऐसी बेल लटक रही थी, सारी बड़ी बड़ी हो रही थी। तो मैंने सोचा उन सबको एक साथ, थोड़ी थोड़ी सी हैं, एक साथ ना उन्हें एक गमले में कर देते। तो वो गमले में किस तरीके से बना ना वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कमाल की चीज़ बन के आई है। ये देखो, ये गमले में मैंने डाला तो ये गमले में पूरा का पूरा मनी प्लांट अच्छे से लगाने के बाद, और उसकी जो बेल थी ना लंबी सी, उस बेल को मैंने इसके सहारे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे चढ़ा दिया। अभी देखो ये गमला कैसा लग रहा है मेरा, अच्छा लग रहा है ना। ये गमला इस तरीके से बनके तैयार है। और ये जो पोल है ना, ये समुद्री घास वाला, ये काफी अच्छे से बना, बिल्कुल सीधा बन रहा था। फिर मैंने सोचा चलो इसके साथ एक क्रिएटिविटी करते हैं, तो इसे मैंने ऐसे एंगल दिया है, यानी 70 डिग्री वाला, है ना कि नहीं। मस्त लग रहा है ना, अच्छा सा। ये मेरा कॉर्नर बन के तैयार हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब त्योहार आते तब घर को सजाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जब जैसा मौसम हो उस हिसाब से घर सजाना चाहिए। और मेरा ये मानना है, मैं उन्हीं लोगों में से आती हूँ जो हर दिन 365 दिन न त्योहार देखती हूँ, न कोई सेलिब्रेशंस देखती हूँ, ना कोई मौसम देखती हूँ। मुझे जब जो मार्केट में एक अच्छी सी कोई नई चीज़ दिखाई देती है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पुरानी चीज़ों को हटाऊँ, वो नई चीज़ वहाँ पे रखूँ ताकि मुझे मेरा घर अच्छा लगे। तो यही फंडे के साथ ही मैं हमेशा सोचती हूँ कि जैसे मनी प्लांट को ठीक करने के लिए या उसे सजाने के लिए मुझे किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मुझे एक आइडिया आया, और जब जो आइडिया आता है ना वो उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने वही करा। मुझे अभी ये आइडिया आया, मैंने सोचा चलो अभी अप्लाई करते हैं, अभी अपने घर को अच्छा बनाते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई मुहूर्त ही निकलेगा तो ही मैं अपने घर को सजाऊंगी, ऐसा तो मुझे करना ही नहीं है। तो मैं इसीलिए जब जब मुझे मौका आ जाता है, जब जब मुझे लगता है कि चलो अभी कुछ नया कर देते हैं, कुछ नया ऐड ऑन करते हैं,
पुरानी चीज़ों को हटाओ, नई चीज़ डाल दो, खत्म। अपना घर हमेशा सजा हुआ लगना चाहिए, हमेशा खूबसूरत दिखाई देना चाहिए कि जब भी घर में आओ तब कुछ नया लगे, कुछ अच्छा लगे। इसीलिए तो मैंने वो मनी प्लांट को अच्छा कर दिया, क्योंकि जब दरवाज़ा खोलते हैं ना, फ्रंट डोर, तो घर में सामने ही अगर मुझे मनी प्लांट दिखता है जो मैंने इतनी मेहनत से बड़ा करा है। एक तो ये मनी प्लांट, और आजकल तो कोई भी प्लांट हो ना बढ़ते ही नहीं है यार, बहुत मुश्किल लग जाती है कि बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है। मैंने सोचा जब ये बढ़ ही रहा है तो इसे एक दिशा दे देते हैं, बेचारे को सहारा दे देते हैं, नहीं तो इधर उधर फैल के वो खराब हो जाता या टूट जाता, मुरझा जाता, क्या मतलब। इसीलिए तो मैंने उसको सहारा दे दिया।